सर तो 22 को जो हम लोग का असाइनमेंट मतलब कि वो एक अथी लीजिएगा, तो वो क्या आप लोग देखिएगा, मतलब प्रोजेक्ट कहाँ तक बना है या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। हेलो।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो, वाटर क्वालिटी पैरामीटर ये क्या होता है, कोई बता सकते हो क्या वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है? सर वाटर में क्या एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए वो हम लोग टेस्ट करते हैं, जो हम लोग के लिए मतलब बुरा है वो एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तो उसी को वाटर क्वालिटी पैरामीटर बोलते हैं। कुछ हद तक ठीक है। देखो, जो रो वाटर है, रो वाटर मतलब समझते हो क्या होता है? यस, जो जो डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट विदाउट ट्रीटमेंट का जो वाटर को यूज करते हैं वो रॉ वाटर। हाँ, जैसे पॉन्ड में जो वाटर होता है, जो सी में वाटर होता है, रिवर में जो वाटर उसको रो वाटर बोलते हैं। उस वाटर में जो वो पैरामीटर जो उस वाटर का क्वालिटी बताए, वो वाटर कैसा है, उसको बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। इसको बोल सकते हैं द पैरामीटर which helps in asserting the quality of raw water is called water quality parameter. वो पैरामीटर जो रो वाटर की क्वालिटी, रो वाटर कैसा है उसका क्वालिटी बताए, उसे हम बोलते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर कितने टाइप का होता है? 5 टाइप्स। वाटर क्वालिटी, सॉरी 3 टाइप्स। वो 3 टाइप का सर। फिजिकल, टाइप्स का होता है। केमिकल, बायोलॉजिकल। There are 3 types of water quality parameter. Physical water quality parameter, chemical water quality parameter, and biological water quality parameter. There are 2 limits associated with water quality parameters. वो कौन कौन सा लिमिट होता है जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर के लिए एसोसिएटेड होता है? जैसे सपोज सस्पेंडेड सॉलिड है, मतलब टोटल सॉलिड है, टोटल सॉलिड में कितना 2 लिमिट होता है, उसमें कौन कौन सा लिमिट होता है? टोटल सॉलिड हो सकता है, कलर हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। एक्सेप्टेबल लिमिट होता है सर। और 2 लिमिट्स यहाँ पे लिखा हुआ 2 लिमिट्स। 2 लिमिट क्या क्या कॉज होता ऑफ रिजेक्शन, है? कॉज ऑफ रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन। एक होता है एक्सेप्टेबल लिमिट, उसको हम लोग शॉर्ट में AL से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है कॉज फॉर रिजेक्शन।
कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट, इसको हम लोग CR से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स वी फॉलो व्हिच कोड, कौन सा कोड फॉलो करते हैं ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड के लिए? देखो, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड के लिए हम लोग जो कोड फॉलो करते हैं वो होता है IS 10-500-2012। IS 10-500-2012। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होता है बताओ, इसका डेफिनेशन पूछ रहे हैं। जो सर ह्यूमन सेंस से हम लोग पता चल जाता है कि इसमें क्या पानी में गंदगी है। तो सेंस ऑर्गन कितना होता है ह्यूमन, बताओ कितना होता है? सर 5 होता है, जिसमें कौन आपका कौन सा होता फील, है? एक तो आपका साइट हो गया, एक फील है, और सेंट है, और टेस्ट। एक होता है आई, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। ये 5 सेंस ऑर्गन है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पता करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये कौन कौन सा होता है बताओ? एक तो सर सस्पेंडेड सॉलिड होता है, टेम्परेचर सस्पेंडेड होता सॉलिड, है, सस्पेंडेड सॉलिड होता है, और कौन सा होता है? और टेस्ट एंड ऑर्डर, टेस्ट एंड ऑर्डर, एक टेम्परेचर। टेस्ट एंड ऑर्डर, एक होता है टेम्परेचर, और बताओ? टर्बिडिटी टर्बिडिटी एंड कलर। एंड कलर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ये कौन कौन सा होता है बताओ? एक डिजॉल्व सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड्स, और बताओ? हार्डनेस, अल्कनिटी, अल्कलिनिटी, हार्डनेस, पीएच, एसिडिटी, हार्डनेस, पीएच, और होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड, फ्लोराइड कंटेंट क्लोराइड, वगैरह सब फ्लोराइड, दिखते हैं सर। ऑक्सीजन, मेटल, एटसेट्रा। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होता है बताओ? ये होता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ, टोटल सॉलिड क्या होता है बताओ? टोटल सॉलिड को हम लोग TS से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल सॉलिड से सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड का एडिशन, समेशन। हाँ, टोटल सॉलिड को बोल सकते हैं ऑल द सॉलिड्स प्रेजेंट इन रो वाटर।
और all the solids present in water. टोटल सॉलिड होता है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व सॉलिड. टोटल सॉलिड इज मेजर्ड बाय, इसको कैसे मेजर करते हैं टोटल सॉलिड को? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी करते हैं सर, और फिर इवोपोरेशन प्रोसेस से भी करते हैं. हम लोग इवेपोरेशन जो आता है वो करेक्ट वैल्यू देता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू देता है. जनरली हम लोग टोटल सॉलिड ग्रेविमेट्रिक मेथड और इसको वेकिंग मेथड भी बोलते हैं. ग्रेविमेट्रिक मेथड से कैलकुलेट करते हैं. टोटल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं बताओ? टोटल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय, तो प्रोसेस होता है ना सर. क्या प्रोसेस होता है वही तो पूछ रहे हैं. सर उसको हीट करके इवोपरेट कर पानी को इवोपरेट कर देते हैं, जिससे सारा सॉलिड हम सकते हैं. उसके बाद उसमें रॉ वाटर उसका टेम्परेचर कितना रहता है? सर 105 डिग्री. 110. 100 to 105 डिग्री सर. 104 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. टोटल सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय evaporating the test sample at 104 degree Celsius and measuring the weight of dry residue. टोटल सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड इन, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? केजी पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर? mg सर, मिलीग्राम. इसको मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं टोटल सॉलिड को. मिलीग्राम पर लीटर. मिलीग्राम पर लीटर. हाँ बताओ, एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है टोटल सॉलिड का? 500 mg per liter. 500 मिलीग्राम पर लीटर. कॉज फॉर रिजेक्शन बताओ. 2000. 2000 मिलीग्राम पर लीटर. सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे. सस्पेंडेड सॉलिड क्या क्या हो सकता है बताओ? सर पानी में जो भी जैसे लकड़ी का टुकड़ा वगैरह हो गया तो ये सब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होता है, दोनों में. ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. यस. ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या हो सकता है, एग्जांपल बताओ कुछ.
जो वैसा सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो जाता है, जैसे पेड़ पौधा है जैसे। लकड़ी का टुकड़ा। प्लांट फाइबर, एल्गी वगैरह से। अलगी, प्लांट एक्सेट्रा। इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड क्या हो सकता है बताओ? सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल, etc. सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा। सस्पेंडेड सॉलिड इज मेजर्ड बाय, किसे मेजर करते हैं इसको बताओ? सर इसको भी इवेपोरेट करते हैं हम लोग। इसको भी ग्रेविमेट्रिक मेथड से ही मेजर करते हैं। बताओ सस्पेंडेड सॉलिड को कैसे ऑब्टेन करते हैं? सर इसको हीट करते हैं ऑलमोस्ट 600 टू 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे ऑर्गेनिक मैटर भी हम लोग का इवेपोरेट हो जाता है। तो मुझे सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड मिल जाएगा उससे, और टोटल वेट पहले से ऐड करके। नहीं, इतना टेम्परेचर पे इसको हीट नहीं करते हैं। कोई और बताओ? 600 टू 650 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट नहीं करते हैं, हम सस्पेंडेड सॉलिड निकाल रहे हैं। कोई और बता सकते? फिल्टर हाँ बिल्कुल सही बोले, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन में जो साइज ऑफ फिल्टर यूज करते हैं वो कितना यूज करते हैं बताओ? हम बोले तो किधर से बोले? आइडिया नहीं है। हेलो, suspended solid is obtained by filtration and heating the residue. On filter at कितना टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं? इसको भी सर 104 डिग्री पे करेंगे। 104 पे ही करेंगे। देखो हमको डिजॉल्व सॉलिड निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए क्या करते हैं, जैसे देखो सस्पेंडेड सॉलिड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर का साइज कितना होता है पता है क्या? नो सर। 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन क्या होता है मतलब, जैसे देखो ये स्क्वायर बनेगा एक, एक स्क्वायर बनेगा, तो ये 1 माइक्रोन क्या होता है बताओ? सर एक स्क्वायर का एरिया। एक स्क्वायर का एरिया होता है 1 माइक्रोन। आई थिंक नहीं, 1 माइक्रोन होता है ये साइड होता है, स्क्वायर का साइड होता है 1 माइक्रोन। जैसे सपोज ये एक स्क्वायर है इसमें से, तो इसका जो साइड होगा उसका लेंथ होता है 1 माइक्रोन। ये होता है 1 माइक्रोन। इस पे क्या करते हैं, रो वाटर को इस पे डालेंगे, इससे जो वाटर बाहर आ जाएगा, कुछ वाटर बाहर आएगा, कुछ वाटर तो सब बाहर ही आ जाएगा, इस पे कुछ जो सॉलिड आ जाएगा उसको क्या करेंगे, 104 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे उसको।
उसका जो वेट होगा वो होगा सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का कितना होता है एक्सेप्टेबल लिमिट बताओ? सर वही सेम 500 मिलीग्राम पर लीटर। नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड का कोई एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं होता है, सिर्फ टोटल सॉलिड का एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। डिजॉल्व सॉलिड हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे बताओ? डिजोल्व सॉलिड सर वही इवोपोरेट करा के। टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड करके सर। हाँ, टोटल सॉलिड इक्वल टू होता है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। यहाँ से हम लोग डिजॉल्व सॉलिड निकाल सकते हैं, टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड। डिजॉल्व सॉलिड का कितना एक्सेप्टेबल लिमिट होता है कॉज फॉर रिजेक्शन बताओ? सर शायद 30 मिलीग्राम पर लीटर होता है। नहीं, डिजॉल्व सॉलिड का भी कोई एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं होता है, सिर्फ टोटल सॉलिड का ही एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। हाँ देखो, ऑर्गेनिक सॉलिड्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फायरिंग द टेस्ट सैंपल इन, किसमें फायर करते हैं या हीट करते हैं? ऑर्गेनिक सॉलिड ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेस्ट सैंपल को किसमें फायर करते हैं या हीट करते हैं? ओवन में करते हैं सर। नहीं, मफेल फर्नेस। किस टेम्परेचर पे करते हैं इसको? 600 Celsius to 60 600 104 एट 600 to 650 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनिक सॉलिड निकालने का बताओ? ये है मफेल फर्नेस। मफेल फर्नेस कुछ इस तरह से दिखता है। ऑर्गेनिक सॉलिड कैसे निकालते हैं बताओ? कोई प्रोसेस होगा उसका? मफेल फर्नेस में ठीक है 600 to 650 डिग्री सेल्सियस हीट किए, उसके बाद जो उसमें बचा क्या बचा? सर उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इनऑर्गेनिक इवोपोरेट हो जाता है, इनऑर्गेनिक मैटर बच जाता है। ओनली इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राई टोटल सॉलिड होता है उसको क्या करते हैं, मफेल फर्नेस में डालते हैं, तो उसमें जो रिमेनिंग बचता है आफ्टर हीटिंग एट 600 to 650 डिग्री सेल्सियस, वो जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिड कैसे निकालते हैं? टोटल सॉलिड इज इक्वल टू ऑर्गेनिक सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड। यहाँ से इनऑर्गेनिक सॉलिड निकाल सकते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सॉलिड माइनस इनऑर्गेनिक सॉलिड। बताओ ये वेपर, उसमें सर ऑर्गेनिक सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड ये मतलब दोनों डिफरेंट होगा ना? देखो सॉलिड को हम एक तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दूसरा होता है टोटल सॉलिड एंड ये सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड।
तो टोटल सॉलिड में इसमें सब कुछ है, टोटल सॉलिड में है सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब है इसमें। यस सर, लेकिन हम लोग इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड फाइंड कर रहे हैं। हाँ, यस सर, यस सर, ठीक है। तो देखो ऑर्गेनिक सॉलिड को हीट करते हैं तो वेपराइज हो जाए, क्या बन जाता है वो? जैसे ऑर्गेनिक सॉलिड है, उसको हमने हीट किया तो क्या बनता है बताओ? ऑर्गेनिक सॉलिड, उसको हीट किया हम 600 to 6, वोलेटाइल बन जाता है। क्या बनता है बताओ? फिर से बोलो। सर वो तो वोलाटाइल इन नेचर होता है ना सर। सर सर इनऑर्गेनिक volatile गैस in तक भी nature ऑलरेडी होता है। एक एक करके बोलो। वो वोलाटाइल होता है, लेकिन वो तो कुछ तो बनता होगा ना जिसके कारण वोलाटाइल हो जाता है। गैस में कन्वर्ट हो जाता होगा सर। हाँ, ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O प्लस गैसेज। ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? ये 600 to 650 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? वोलाटाइल इन नेचर होता है, तो ये इसको बोलते हैं वोलाटाइल सॉलिड भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड को क्या बोलते हैं बताओ? नॉन वोलाटाइल एंड फिक्स्ड सॉलिड दोनों बोला जाता हाँ, नॉन वोलाटाइल एंड फिक्स सॉलिड। इनऑर्गेनिक सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड फिक्स सॉलिड। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी क्या होता है बताओ, इसका डेफिनेशन बताओ। सर टर्बिडिटी सर जहां तक आपका लाइट ट्रेवल कर सकता है, लाइट पाथ, उस पाथ तक को टर्बिडिटी बोलते हैं। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं होता, हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सर वाटर में जितना सस्पेंडेड सॉलिड रहता है ना, उससे जो लाइट जो पास करता है, तो जितना पहुंचता है कम, उसका जो डेंसिटी मतलब लाइट डेंसिटी जितना कम नीचे पहुंचता है वो टर्बिडिटी होता है। क्यों कम पहुंचता है, वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों कम पहुंचेगा? सर सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आपका लाइट जो स्क्रेटेड या ऑब्जर्व होता है, हाँ हाँ, यही रहा मेन रीजन, यही है, वही वही टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ extent to which light is either absorbed or scattered by suspended particle. टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन, टर्बिडिटी किस पे डिपेंड करता है बताओ? टर्बिडिटी डिपेंड करता है कंसंट्रेशन एंड फाइननेस, दोनों पे डिपेंड करता है। सस्पेंडेड पार्टिकल का कंसंट्रेशन एंड फाइननेस। सस्पेंडेड सॉलिड किस पे डिपेंड करता है बताओ? कंसंट्रेशन, फाइननेस, कंसंट्रेशन एंड फाइननेस, फाइननेस किस पे डिपेंड करता है?
कंसंट्रेशन में करता है। सिर्फ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सस्पेंडेड सॉलिड। टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाय, टर्बिडिटी कैसे मेजर करते हैं लैब में? सर जंक्शन इंजेक्शन टर्बिडिटी मेथड करके है। Injection. और कोई बताओ? जैक्सन इसमें दो प्रिंसिपल होता है, स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन। स्कैटरिंग एब्जॉर्प्शन किसमें, किस एक्सपेरिमेंट में यूज होता है? ये तो लाइट पे सर एक नेफ्लॉम Exactly. नेफ्लोमीटर हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और बोलो। नेफ्लोमीटर और सर एक याद नहीं सर। बेलिस टर्बिडिमीटर। एंड नेफेलोमीटर। बताओ दोनों में से एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल कौन बेस्ट होता है, बेलिस टर्बिडिमीटर और नेफ्लोमीटर? सर फर्स्ट वन होगा। बेलिस टर्बिडिमीटर। यस सर, नेफ्लॉन मीटर तो सिर्फ स्कैटरिंग ऑफ हाँ। लाइट पे होता है। बिल्कुल सही बोले। बेलिस टर्बिडिमीटर, इन बेलिस टर्बिडिमीटर लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड, किस डायरेक्शन में लाइट इंटेंसिटी मेजर करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। किस डायरेक्शन में हम लोग लाइट इंटेंसिटी मेजर करते हैं बेलिस टर्बिडिमीटर में? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट perpendicular to the direction of incident light। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजर करते हैं। बेलिस टर्बिडिमीटर इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड होता है, स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। पोजीशन ऑफ डिटेक्टर, पोजीशन ऑफ डिटेक्टर कहाँ होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, देखो यहाँ पे दो डिटेक्टर हैं, एक तो है डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, एक है दूसरा एट 90 डिग्री टू द इंसिडेंट लाइट। कहाँ पे होगा डिटेक्टर? बेलिस टर्बिडिमीटर में। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से ज्वाइन कर लेना। सब सुन रहे हो क्या? यस सर। ओके। Yes, sir. सर एक बार